ग्लोबल कैटलॉग के पार्ट 1 में हमने देखा हाउ टू एक्सेस एंड टेस्ट ग्लोबल कैटलॉग। इस पार्ट में हम लोग टेस्टिंग करेंगे, दो एक्सपेरिमेंट करेंगे ग्लोबल कैटलॉग के साथ। एक्सपेरिमेंट में ये होगा कि एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे सिंगल डोमेन फॉरेस्ट के साथ और मल्टी डोमेन फॉरेस्ट के साथ। सिंगल डोमेन फॉरेस्ट में हम लोग ग्लोबल कैटलॉग को डिलीट करेंगे और देखेंगे कि लॉगिन में क्या बिहेवियर होता है, क्या अंतर होता है। यही काम हम लोग करेंगे मल्टी डोमेन फॉरेस्ट के साथ। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोगों ने दो कंप्यूटर लिया है। एक कंप्यूटर है डीसी डोमेन कंट्रोलर है, जो td.lab डोमेन का डोमेन कंट्रोलर है, और दूसरा है क्लाइंट कंप्यूटर। ये सिंगल डोमेन फॉरेस्ट है। हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे काम होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये कंप्यूटर मैंने ऑन कर दिया है, dc001.td.lab। td टेस्ट डोमेन, लैब है हमारा। इसके ऊपर से हम लोग क्या करेंगे कि ग्लोबल कैटलॉग हटा देंगे। जब ग्लोबल कैटलॉग हटाते हैं तो यहाँ देखिए एक इंफॉर्मेशन देता है, नो अदर ग्लोबल कैटलॉग कैन बी डिटेक्टेड इन द फॉरेस्ट। इफ नो ग्लोबल कैटलॉग एग्जिस्ट इन द फॉरेस्ट, यूजर विल नॉट बी एबल टू लॉग ऑन। आर यू श्योर दैट यू वांट टू रिमूव द ग्लोबल कैटलॉग रोल फ्रॉम दिस डोमेन कंट्रोलर? यस, मैंने हटा दिया। देयर इज नो ग्लोबल कैटलॉग। अभी जाइए इवेंट व्यूअर में। इवेंट व्यूअर में जाने के बाद आप जाएंगे एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, देन डायरेक्टरी सर्विसेज, और देखिए ग्लोबल कैटलॉग ने क्या इन्फॉर्मेशन, दिस डोमेन कंट्रोलर इज नो लॉन्गर ए ग्लोबल कैटलॉग एंड द इवेंट आईडी इज 1120। इसके ऊपर हम लोग रोल देखते हैं, नेट डॉम, क्वेरी, एफएसएम रोल्स। सारे रोल्स इस डोमेन कंट्रोलर पे हैं। अब हम लोग एक यूजर बनाएंगे। यूजर बनाने में क्या परेशानी आती है ये भी देख लेते हैं। एक ओयू बनाते हैं, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, टेस्टिंग ओयू। ये तो ओयू बन गया। इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं यूजर, न्यू यूजर, यूजर 01, नेक्स्ट एंड वेट। सी, दिस इज द मैसेज, Windows cannot verify that the username is unique because the following error occurred while contacting the global catalog. The server is not operational. Fine. लेकिन क्या इसके बाद भी यूजर बना सकते हैं? चलिए देखते हैं हम लोग। और पासवर्ड मैंने 1 दिया। मैंने पासवर्ड पॉलिसी को चेंज किया था, पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, देन फिनिश। यूजर तो बन गया। अब यूजर से क्या लॉगिन कर पाएंगे? लॉगिन करते हैं, यूजर 01, पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर। लॉगिन तो हो गया यूजर का और हमने यूजर बनाया बिना ग्लोबल कैटलॉग का। हो गया लॉगिन, तो व्हाट इज द नीड ऑफ ग्लोबल कैटलॉग? चलिए देखते हैं। इसके ऊपर हम लोग ग्रुप बनाते हैं, ग्लोबल ग्रुप बनाते हैं। इसका नाम रखते हैं ग्लोबल ग्रुप सिक्योरिटी एंड टेस्ट ग्रुप, ग्लोबल सिक्योरिटी। ओके, अब इस ग्रुप में हम लोग यूजर को ऐड करते हैं। सी, global catalog cannot be located. Some icons may not be shown. Add user 01. Check names. Okay. And then apply. Okay. Now make this user administrator, member of. Global catalog is needed to list the objects group membership. Okay. Now add administrators, domain admins. Check names. Okay. एक्सपेरिमेंट 1 में हमने ये किया था, डिलीट द ग्लोबल कैटलॉग एंड ऑब्जर्व द बिहेवियर। हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर से भी लॉगिन किया, सिंपल यूजर से भी लॉगिन किया, दोनों ही लॉगिन हो रहे थे इजीली। अभी यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन हम लोग ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया। आफ्टर डिलीशन ऑफ ग्लोबल कैटलॉग एक इवेंट आईडी जनरेट होता है 1120। while creating user, Windows cannot verify that the user is unique. यूजर यूनिक है, इसको वेरीफाई करने के लिए ग्लोबल कैटलॉग चाहिए। यूजर कैन लॉग ऑन ओनली आफ्टर यूजर नेम वेरीफाइड टू बी यूनिक। नो ग्लोबल कैटलॉग मैसेज while creating group. Now we have a question, what is the role of global catalog now?
Single domain forest environment global catalog is not actually needed except for few errors. लेकिन कुछ एक एप्लीकेशन ऐसे हैं इनका डिपेंडेंसी ग्लोबल कैटलॉग के ऊपर रहता है। अगर ग्लोबल कैटलॉग नहीं है तो यूजर और ग्रुप के सर्चिंग में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है, ये नहीं होने वाला। तो ये मस्ट होना ही चाहिए। हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो एक्सपेरिमेंट में ये हुआ कि सिर्फ एक ही डोमेन कंट्रोलर था। एक और डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे विदाउट ग्लोबल कैटलॉग, सारे रोल को ट्रांसफर करेंगे और ऑथेंटिकेशन करेंगे इसी डोमेन से जिसके ऊपर ना ग्लोबल कैटलॉग होगा ना ही कोई रोल होगा। चलिए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, सारे एफएसएम रोल उसके ऊपर ट्रांसफर कर देंगे या फिर उसको ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करेंगे। एक विंडोज सर्वर मशीन डिप्लॉय किया है DC002 और इसी को हम लोग डोमेन कंट्रोलर अपग्रेड करते हैं। इसे भी हटा करते हैं, नो ग्लोबल कैटलॉग। इंस्टॉलेशन तो एडी का चल गया। लेट्स सी हम लोग क्या करेंगे, अब इस पे जो ऑपरेशन मास्टर रोल है वो मूव कर देंगे DC002 के ऊपर। चेंज डोमेन कंट्रोलर DC02 एंड देन ऑपरेशन मास्टर change, yes, okay, done. PDC change, yes, done. Infrastructure change, yes, done. Transfer. And what about schema and domain naming? चलिए इसको भी हम लोग मूव कर देते हैं। Admin tool, domain and trust, right click, operation master, and then change, yes, okay. And schema के लिए we have to register. Registrar32 SCH mmgmt.dll. Enter. Succeeded. Now mmc and then file add or snap in active directory schema add. Okay. Now we can net dom query fsmo and see DC2. Now what we'll do? We will disconnect the DC2 machine. Root adapter disconnect DC2 machine. This is no more a domain controller. Now हम लोग क्या करेंगे, एक और यूजर बनाते हैं यहाँ पे, न्यू, देन यूजर, देन ts02 ts02 एंड एरर तो आएगा ही ग्लोबल कैटलॉग का, यस, नो ग्लोबल कैटलॉग एंड पासवर्ड नेवर एक्सपायर। पासवर्ड मैंने एक रखा, ओनली वन, फिनिश। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, क्लाइंट पे लॉगिन करते हैं, इंसर्ट अदर यूजर ts02 and the password is 1, yes, logged in। इस एक्सपेरिमेंट में भी यही रिजल्ट मिला, सेम रिजल्ट मिला, इसमें कोई, इसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आया। नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट वो हम ये देखने वाले हैं कि यही अगर एक्सपेरिमेंट हम करते हैं पेरेंट चाइल्ड डोमेन के बीच में तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने पेरेंट चाइल्ड डोमेन लिया है। पेरेंट डोमेन में दो सर्वर है, सर्वर 1 और सर्वर 2, और चाइल्ड डोमेन में भी दो सर्वर है, टेस्ट डीसी और DC2। सारे सर्वर से ग्लोबल कैटलॉग हटा देंगे। तो 4 डोमेन कंट्रोलर थे हमारे एनवायरनमेंट में, दो चाइल्ड में, दो पेरेंट में, तो सारे के ऊपर से हम लोगों ने ग्लोबल कैटलॉग ही हटा दिया। अभी हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी सर्वर ग्लोबल कैटलॉग है ही नहीं। अब हम लोग यहाँ पे यूजर बनाते हैं, कनेक्टेड सारे सर्वर हैं, न्यू एंड देन यूजर GS1
GS1, ये तो लॉगिन हो गया। पूरे डोमेन में कहीं कोई ग्लोबल कैटलॉग नहीं है, लेकिन फिर भी ये लॉगिन कर दिया। चाइल्ड डोमेन पे एक यूनिवर्सल ग्रुप बनाते हैं और इस यूजर को, जो पेरेंट डोमेन का यूजर है, चाइल्ड डोमेन के यूनिवर्सल ग्रुप में उसको ऐड करते हैं। यहाँ पे आते हैं हम लोग, एक न्यू करके न्यू ग्रुप पे जाते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रुप रखेंगे। यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं यूनिवर्सल ग्रुप सिक्योरिटी, जिससे ये पता चले क्या होगा। एंड देन ये जीसी टेस्टिंग ग्लोबल कैटलॉग, ये नाम रखते हैं यूनिवर्सल ग्रुप का। ओके, अब इस यूनिवर्सल ग्रुप में हम लोग मेंबर्स को ऐड करेंगे। कौन से मेंबर्स को? जो कि पेरेंट डोमेन का, ये जो हमारा यूजर है GS1, इसको हम लोग यहाँ ऐड करेंगे। सी, मेंबर्स में जब ऐड करने जाइए, ग्लोबल कैटलॉग कैन नॉट बी लोकेटेड टू रिट्रीव द आइकन्स फॉर द मेंबर लिस्ट। ओके फाइन। नाउ GS, take the location, should be in parent domain and GS1 and check name। रिजॉल्व हो गया। अप्लाई। अगर ग्लोबल कैटलॉग नहीं है तो हम लोग यूनिवर्सल ग्रुप में इस यूजर को मेंबर बना ही नहीं सकते। यानी कि यूनिवर्सल ग्रुप का जो फीचर है, इट कीप्स ऑल इट्स मेंबर लिस्ट इन ग्लोबल कैटलॉग। हम लोग इसको बनाते हैं ग्लोबल कैटलॉग, प्रॉपर्टीज, देन ओके, यस। ग्लोबल कैटलॉग बन जाने के बाद हम लोग इस ग्रुप में, यूनिवर्सल ग्रुप में, उस यूजर को ऐड करेंगे। ग्लोबल कैटलॉग बन गया क्या? यहाँ पर देखिए, देन रिफ्रेश, रिफ्रेश, ग्लोबल कैटलॉग इज नाउ ग्लोबल कैटलॉग। गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, इस उस ग्रुप में मेंबर्स में ऐड करेंगे लोकेशन SC1 GS1, यस GS1, ओके एंड ओके। ये ऐड हो गया। इसलिए ऐड हो गया कि हमारे पास ग्लोबल कैटलॉग है। यहाँ पे आकर एक टेस्टिंग करते हैं। ये एक टेस्टिंग है जब यूजर ऑलरेडी ज्वाइन है, ऑलरेडी लॉग्ड इन है, उस जिस समय ग्लोबल कैटलॉग नहीं था। तो यहाँ पर लिखते हैं हु एम आई एंड देन स्लैश ऑल। यहाँ पे देखिए यूजर के डिटेल्स आ गए हैं, SID, ग्रुप इंफॉर्मेशन एज वेल एज ऑल द डिटेल्स। लेकिन इसमें कहीं आपको यूनिवर्सल ग्रुप मेंबरशिप का नहीं दिया हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लॉग ऑफ करते हैं एंड लॉग इन करते हैं वंस अगेन। इस बात का ध्यान रखिए कि ग्लोबल कैटलॉग है कहाँ है, टेस्ट DC के ऊपर, और यूनिवर्सल ग्रुप में हम लोगों ने इसको डाला है। अब चलिए इसके ऊपर लॉग इन करते हैं। लॉग इन हो गया। नाउ who am I slash all and see what information it displays। unknown SID type। अब ये SID किसका है? 1121। ये किस डोमेन का SID है? चलिए इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो इस पे आते हैं, पावर स्लैपर करते हैं get AD group, group name is control C, SID। ये बता रहा है कि ये किसी ग्रुप का मेंबर तो है, लेकिन ये मेंबर रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। देख रहे हैं, सेम 104। see here the domain ID and the RID which is 1121। see 1121 बता रहा है this user is a member of some group which is unknown but it is getting SID। तो हम लोग एक काम करते हैं, ग्लोबल कैटलॉग बनाते हैं और सर्वर 2 पे इसका ऑथेंटिकेशन हुआ है, सेट स्पेस L। सर्वर 2 से ऑथेंटिकेशन हुआ तो हम लोग सर्वर 2 के ऊपर ग्लोबल कैटलॉग बनाते हैं। इसके इवेंट को मॉनिटर करते हैं, रिफ्रेश, 5 मिनट में ये बन जाएगा ग्लोबल कैटलॉग। यस, नाउ दिस इज अ ग्लोबल कैटलॉग। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर वापस लॉग ऑफ करते हैं
एंड लॉगिन करते हैं वंस अगेन एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। द नेम हैज कम आफ्टर रेप्लिकेशन हुआ तो नेम आ गया, किस ग्रुप का है वो आ गया। तो ये है समरी जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। पहले में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अगर ग्लोबल कैटलॉग नहीं है तो यूजर तो लॉगिन कर रहे हैं सेम डोमेन में, लेकिन दूसरे डोमेन के यूजर लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। पार्ट टू में जो पार्ट टू में हम लोगों ने यूनिवर्सल ग्रुप बनाया चाइल्ड डोमेन पे और ट्राई किया कि ऐड करें यूजर फ्रॉम पेरेंट डोमेन। तो ये नहीं हो पाया। ये इसलिए नहीं हो पाया, यूनिवर्सल ग्रुप कीप इट्स मेंबर्स इंफॉर्मेशन ऑन ग्लोबल कैटलॉग ओनली। अगर ग्लोबल कैटलॉग नहीं है तो यूनिवर्सल ग्रुप अपना मेंबर का इंफॉर्मेशन जो है ग्लोबल कैटलॉग में स्टोर नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम लोग ऐड नहीं कर पा रहे। फिर हम लोगों ने ग्लोबल कैटलॉग बनाया। बनाने के बाद हम लोग यूजर को ऐड कर पा रहे थे यूनिवर्सल ग्रुप में और लॉगिन भी हो गया। जब हम लोगों ने हु एम आई ऑल कमांड चलाया तो इसमें एसआईडी तो दिख रहा था, लेकिन एसआईडी का नाम नहीं आ रहा था, उस ग्रुप का नाम नहीं आ रहा। पार्ट फोर में हम लोगों ने सर्वर टू के ऊपर ग्लोबल कैटलॉग बनाया। जब ये ग्लोबल कैटलॉग बन गया तो लॉगिन भी सक्सेसफुल हो गया, यूजर का भी इंफॉर्मेशन आ गया और यूजर का नेम भी दिखने लग गया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछिए।